हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू द गोल्डन ब्लश। आज शक्ल थोड़ी सी अलग दिख रही होगी क्योंकि आज मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो भी रीज़न बताऊंगी, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के टाइटल थंबनेल से ही रिलेटेड है। एंड टू गिव यू अ प्रूफ कि एक्चुअली कुछ नहीं है। ये रहा पानी, ये रहा कॉटन पैड और दिस इज नो मेकअप। एंड ये इस वजह से है क्योंकि एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि मैं पिछले कुछ टाइम से खुद यूज़ करती आई हूँ। एंड उससे मैं अपनी स्किन में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग गई हूँ कि मुझे अब ऐसा लगता है मेकअप की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। एंड दैट ब्रांड इज़ Kama Ayurveda. So here we are, the Golden Blush fam, where we all girls gather to talk about makeup, skincare, beauty, lifestyle, everything that is considered गर्ली स्टफ। तो आज हम बात करने वाले हैं कामा आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। सो कामा आयुर्वेदा एक होम ग्रोन इंडियन ब्रांड है जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्किन केयर, हेयर केयर और ब्यूटी में। अगर आप मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करना चाहते हो तो कामा इज़ अ गुड वे टू डू दैट। बट एक प्रॉब्लम आती है जो कि मेरे साथ भी आई थी। हमेशा जब भी मैं कामा आयुर्वेदा की चीज़ें देखती थी तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आती थी मेरे साथ, वो होती थी प्राइस रेंज की। कामा आयुर्वेदा एक लग्जरी आयुर्वेदिक ब्रांड है, तो अगर मैं जैसे एक नॉर्मल लड़की अगर कुछ सर्च कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अ रोज वाटर, तो रोज वाटर मुझे डाबर का मिल रहा है 250 ml 80-85 रुपीज़ का, और वहीं कामा का मुझे मिलता है अराउंड 1200-1300 रुपए का। तो कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाता है मन में कि यार ये चीज़ अगर मैं इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो चीज़ उसके वर्थ है भी या नहीं। तो वो चीज़ें मेरे साथ भी हुई, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने ट्रायल पैक्स पहले ट्राई किए इनके, धीरे धीरे करके छोटी बॉटल्स ट्राई करी, और उसके बाद जब मुझे चीज़ें पसंद आने लगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मैंने इनके फुल साइज वेरिएंट्स लिए। यूट्यूब वीडियोस ऑफ कोर्स मिल जाते हैं, इनमें रिव्यूज़ मिल जाते हैं हमको, जिसमें हम जान सकते हैं कि भाई कोई चीज़ कैसे काम कर रही है। लेकिन हर जो स्किन केयर की चीज़ है, हेयर केयर की चीज़ है, वो सब्जेक्टिव होती है। मैं बार बार बोलती हूँ, मतलब कोई चीज़ अगर मेरे लिए काम कर रही है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए काम करो। इवन दो हमारा स्किन टाइप सेम होगा तो भी कई बार हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे लिए काम कर गई, क्योंकि मेरे आसपास जो वेदर है, जिस जगह में रह रही हूँ, उस वेदर को ध्यान रखते हुए और आपका जो वेदर है उसको ध्यान रखते हुए, तो एक सेम चीज़ हम दोनों के लिए अलग अलग काम कर सकती है। फिर भी एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैं आपको दे सकती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैंने करीब 1 से 1.5 महीना हो गया है कि मैं इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे नहीं पसंद आए बिल्कुल भी, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि बीच में लाए करते हैं। तो अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, प्लीज प्लीज, क्योंकि इससे भले ही आपके लिए फ्री रहता है बट मेरी बहुत मदद होती है। एल्गोरिदम में यूट्यूब की आप समझो बात को, बहुत मदद होती है। एंड अराउंड 63% ऑफ माई व्यूअरशिप इज अनसब्सक्राइब। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और चलते हैं, अब शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो है कामा का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, विच इज कामा आयुर्वेदा भृंगादि तैलम इंटेंसिव हेयर ऑयल। तो ये इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये इतना अच्छा हेयर ऑयल है, आई कैन नॉट टेल यू। मतलब इसको एक तो कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैं जैसे एक वर्किंग लड़की हूँ, अगर कोई आपके पास एक हेक्टिक लाइफ रूटीन है तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। आपके पास नहीं है टाइम रात में चंपी करके सोने का, इसको लगाना बहुत आसान है। सुबह सुबह लगा लो, आधा घंटा 1 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा लगाओगे तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो है, इट इज़ एन ऑथेंटिक आयुर्वेदिक फॉर्मूला फॉर लश हेयर ग्रोथ। इट कंट्रोल्स हेयर लॉस, डैंड्रफ एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग। तो मैंने इसकी पहले एक छोटी बॉटल यूज़ करी थी अराउंड 30-35 ml की, उसने भी मुझे 3 से 4 यूजेजेस दे रखे हैं। और अगर आप मेरे कंटिन्यूस व्यूअर हो तो आप मेरे हेयर में ग्रोथ देख सकते हो। लगातार मैं इसको लगा रही हूँ काफ़ी टाइम से, और बाल लंबे हो रहे हैं। हेयर फॉल में डिफरेंस आप दूसरे या तीसरे वॉश से ऑब्जर्व करने लगोगे कि आपके बाल बहुत कम गिरते हैं जब आप इसको यूज़ करना शुरू कर देते हो।
तो ये एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, मुझे तो बहुत सूट हुआ। फॉर डिस्क्लेमर्स, मेरा जो स्कैल्प टाइप है वो ड्राई है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कैल्प टाइप, आप ड्राई हो, ऑयली स्कैल्प है, कुछ भी है, लेकिन ये आपको सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट्स रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है आपको अपने में। और मेक श्योर कि आप इसके बाद जो शैम्पू यूज़ कर रहे हो वो भी माइल्ड शैम्पू हो। प्लीज़ कोई सा हार्श शैम्पू मत यूज़ करो। आई एम नॉट सेइंग कि कामा का ही यूज़ करो, लेकिन जो भी करो माइल्ड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी वेरी हैवी ऑन योर स्कैल्प। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। इसको मतलब मेरी ये बॉटल काफ़ी हद तक अभी करीब यहाँ तक खाली हो चुकी है, और यहाँ तक खाली होने के लिए मुझे लगे कम से कम 5 से 6 यूजेजेस। तो आप समझ सकते हो कि इतनी सी लगी है मुझे 5-6 यूजेज में क्वांटिटी, तो कितना ज़्यादा ये चल सकता है। प्राइस की बात करें तो ये आता है 1595 रुपीज़ फॉर 200 ml। और ये बॉटल आराम से अगर आप अकेले यूज़ करते हो तो 3 से 4 महीने चल जाएगी आपकी। और ओवरऑल रेटिंग अगर मैं बात करूँ तो इसकी ये तो मतलब वाइड स्प्रेड रेटिंग इसकी जो है वही मैं एग्री करूंगी। 9.5 आउट ऑफ 10, इससे कम तो कभी नहीं हो सकता। मतलब ये 10 on 10 वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है एंड विल आई रिकमेंड इट। आप डेफिनेटली इसको ट्राई करो। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान हो तो आप इसको श्योरली ट्राई करो। इसकी एक छोटी बॉटल भी आती है 50 ml वाली, अगर आपको वो ट्राई करनी हो तो आप वो उससे शुरुआत कर सकते हो। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट भी इनका एक बेस्ट सेलर ही है, विच इज कामा आयुर्वेदा रोज एंड जैस्मिन फेस क्लेंजर। ये एक बहुत ही अच्छा फेस क्लेंजर है, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी हु हैज गॉट अ ड्राई स्किन। तो मेरे लिए ये एक मतलब वरदान से कम नहीं है, मैं ये बोल सकती हूँ। इतना माइल्ड है, इतना अच्छा है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है। मतलब ऐसा ज़्यादा लैदर नहीं करेगा ये, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा लैदर नहीं करेगा लाइक अ लॉट ऑफ फेस वॉशेज। ये फोमिंग फेस वॉश नहीं है, बट ये बहुत माइंडली आपकी स्किन को प्यार से क्लीन करेगा। ऊपर से सारे जितने भी एसेंशियल्स ऑयल्स हैं, जो भी मॉइस्चर है स्किन का, वो रिटेन्ड रहेगा आपके स्किन में। और अनदर बेस्ट सेलर है, तो मेरे को ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके क्लेम्स हैं दैट इट इज़ इन्फ्यूज विद प्योर एसेंशियल्स ऑयल्स ऑफ रोज एंड जास्मिन। प्राइस की बात करूं तो ये पड़ता है 1275 रुपीज़ का फॉर दिस 100 ml ऑफ बॉटल। और इसके अराउंड 2 से 3 पंप्स ही सफिशिएंट होते हैं मेरे को पूरे फेस को क्लीन करने के लिए, और बहुत अच्छे से क्लीन करेगा ये। ज़्यादा हार्श नहीं होगा, ड्राई आउट नहीं करेगा स्किन को। ओवरऑल रेटिंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग है इसकी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है एंड दिस इज गोइंग टू बी माई गो टू फेस वॉश। अगर आप चाहते हो तो इसका एक छोटा वेरिएंट भी आता है, पहले उससे शुरुआत कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, स्पेशली फॉर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम ड्राई एंड फ्लेकी स्किन। इवन ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, बट मैं जज नहीं हो सकती। आई बी द मोस्ट इनकरेक्ट पर्सन अगर मैं ऑयली स्किन के बारे में बात करूं तो, कि ऑयली स्किन पे कैसा काम करेगा। बट फॉर ड्राई स्किन पीपल एंड फॉर नॉर्मल स्किन ऑल्सो ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो दिस इज माई सेकेंड रिकमेंडेशन, 9 आउट ऑफ 10 फॉर द रोज एंड जैस्मिन फेस क्लेंसर। नेक्स्ट अप इज अनदर बेस्ट, मतलब इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ही हैं। नायका पे, अमेजोन पे, कहीं भी आप चले जाओ, इनके बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे निकलेंगे जो कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स ही होंगे। तो दिस वन इज ऑल्सो विच इज कुमकुमादी तैलम। So this is Kama Ayurveda Kumkumadi Tailam, which is miraculous beauty fluid. It is prescribed in the ancient Ayurvedic text for Ashtang Hridaya, brightens dull skin and enhances radiance, and essential beauty treatment for the face. तो ये कुछ इस तरह की छोटी सी बॉटल आती है। ये इसका मिनी वर्जन है, मिनी भी नहीं कह सकते, बट इसका छोटा वाला वेरिएंट है। इसकी एक बड़ी बॉटल भी आती है जो कि 12 ml की होती है। इसके साथ क्या है कि आप क्या करना है, ये इस तरीके का एक फ्लूइड रहता है, और इसकी 2 या 3 बूंदें काफ़ी हैं पूरे दिन के लिए आपको। मतलब एक दिन में 3 या 4 भी बहुत होती है। मतलब जब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो 4 बूंदें। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो इसके साथ ऐसा रहा है कि मतलब ऑल्टरनेट डेज अगर मैंने इसको लगाया था तो ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छा काम कर रहा था। मेरे पिगमेंटेशन पे, यहाँ पे जैसे कई बार मुझे ऐसे पिगमेंटेशंस हो जाते थे, एक्ने मार्क है या कुछ है, ऑल्टरनेट डेज लगाने में ये बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन एक मैं
डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि अगर आप मेरी तरह इसको लगाना चाहते हो तो ऑल्टरनेट डेज ही लगाओ अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है। तो क्या हुआ कि मैं जब इसको ऑल्टरनेट लगा रही थी तब मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया था। मैंने सोचा अगर ये ऑल्टरनेट डेज इतना अच्छा असर कर सकता है तो ये रेगुलरली रोज़ लगाने में कितना अच्छा असर है। तो मैंने जब रोज़ इसको 1 हफ्ते तक लगाया ना, आई स्टार्टेड हैविंग ब्रेकआउट्स। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो है ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसलिए इसका यूजेज जो होता है वो हमें लिमिटेड रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सोच समझ के लगाना ज़रूरी है इसको, अदरवाइज मतलब इफेक्ट्स की जगह साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे हमको। तो इससे अच्छा है कि हम इसको थोड़ा सा सोच के लगाएं कि मतलब अगर हमें ऑल्टरनेट डेज में भी असर मिल रहा है तो वाई नॉट टू गो फॉर ऑल्टरनेट डेज यूजेज। तो इसका प्राइस है 995 रुपीज़ फॉर 3 ml। ओके, तो हाँ ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगेगा आपको कि यार 1,000 रुपये में मुझे 3 ml मिल रहा है, बट कंसिडरिंग कि ये 3 ml भी आपका आराम से 15 से 20 यूजेज चल जाता है, क्योंकि ये बहुत को थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको चाहिए रहता है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो गुड 9 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। एक बार जो ब्रेकआउट हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने इसका ओवर यूज़ कर दिया था। अगर मैं इसका प्रॉपर यूज़ कर रही होती ऑल्टरनेट डेज में तो ये ब्रेकआउट भी मेरे को नहीं फेस करना पड़ता। तो या ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10 प्रोडक्ट। तो मूव ऑन करते हैं एक और अच्छे प्रोडक्ट जो कामा आयुर्वेदा का है, जो मुझे बहुत पसंद है, और वो है उनका कामा आयुर्वेदा प्योर रोज वाटर। तो ये स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर है। बचपन में हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो देखते थे उसी तरीके से ये बनाया हुआ है, और ये इतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक थकान भरे दिन के बाद, आप एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद जब घर आते हो, फेस वॉश करते हो एंड यू स्प्रेड दिस ऑन योर फेस, you'll feel so relaxed, so nice, and your skin will, thank you for you giving this on itself। ये इतना ज़्यादा अच्छा है, प्लस इसकी स्मेल इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी स्मेल है कि अगर मतलब मैं घर में लगा लूँ ना तो एक वो बॉडी मिस्ट की तरह भी काम कर सकता है ये, कि अगर मुझे कहीं बाहर नहीं जाना हो कुछ 1 से 1.25 घंटे तक तो ये बॉडी मिस्ट की तरह भी मेरे ऊपर रह सकता है। तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना प्यारा रहता है ये। और इसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ रोज़ फ्लावर वाटर है, इज नो डाइल्यूशन, नथिंग, ये सिर्फ रोज़ वाटर है। और अभी भी मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ये। अभी अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे फेस पे डाल लो। और ये मैंने अपनी एक और वीडियो में पहले बता रखा है, व्हेन आई हैड अ वीडियो ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस ड्यूरिंग अ ट्रिप। तब मैंने इसको बताया था कि जब मैं वैष्णो देवी ट्रैक कर रही थी तब मैंने इसका एक मिनिएचर वर्जन अपने बैग में रख रखा था। और कभी भी जैसे मुझे थकान सी महसूस होती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं बस इसको निकाल के बस अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेती थी, एंड वो बहुत अच्छा काम करता था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और प्राइस की बात करें तो ये पड़ता है 1,445 रुपीज़ फॉर 200 ml ऑफ प्रोडक्ट। और रेटिंग अगर मैं देना चाहूँ तो इट कैन बी अ गुड 8 आउट ऑफ 10। प्राइस को लेके थोड़ा सा एक अर्क है इसका, क्योंकि 1,500 रुपये ऑलमोस्ट मुझे 200 ml के लिए पड़ते हैं। अब वही बात आ जाती है कि भाई अब लग्जूरियस चीज़ है, आपके लिए असर भी कर रही है, आपको काम भी अच्छा करके दे रही है, तो फिर थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता है। अगर नहीं तो फिर डाबर का भी आता है रोज वाटर, पतंजलि का आता है जो कि 80-50 रुपए में भी मिल जाते हैं। बट उनमें क्या होता है कि डाइल्यूशन रहता है, मे बी कई उसमें तो ऐसा होता है कि नॉर्मल वाटर में बस गुलाब की खुशबू सी डाल दी जाती है, एसेंस डाल दिया जाता है। बट दिस एक्चुअली फील्स लग्जरी, और अगर आप लेना चाहो तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप रिग्रेट नहीं करोगे इसको लेके। तो ये रहा हमारा फोर्थ प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगर जिसको भाई भृंगादि तैलम की खुशबू नहीं पसंद आती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, आप आई एग्री टू इट कि वो स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। और जिन लोगों को कोकोनट ऑयल यूज़ करना बहुत पसंद है अपनी चम्पीज़ में, फॉर देम वी हैव द कामा आयुर्वेदा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये मतलब मैं बोल रही हूँ ना, कामा की तो हर चीज़, इट स्मेल्स, इट लुक्स लग्जरी, तो इनकी पैकेजिंग्स भी लग्जूरियस होती हैं। मैं अभी खोल रही हूँ क्योंकि मुझे डब्बे बचा के रखने की आदत है, मुझे बहुत पसंद है डब्बे बचा बचा के रखना। अदरवाइज मैंने इसको यूज़ भी कर रखा है, आप देख सकते हो मैंने इसको 2-3 बार यूज़ कर रखा है। और मुझे इसका जो यूजेज है वो हेयर ऑयल से ज़्यादा एज अ बॉडी ऑयल ज़्यादा पसंद आता है। मतलब अगर मैं ठंड में बात करूँ तो ऑन माई एल्बोज, ऑन माई नीज, और ओवरऑल बॉडी ऑयल जैसा भी मुझे कोकोनट ऑयल यूज़ करना बहुत पसंद है बिफोर माई शावर।
तो ये मैं तब ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। और इसके साथ है ना खासियत है कि इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। जो हम अगर कोकोनट को स्मेल करें और इसको स्मेल करें तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती है रियल कोकोनट की स्मेल से। आप चम्पी करके रखोगे, आपके बाल इतने प्यारे इतने सॉफ्ट आपको फील होंगे। इसको लगाने का तरीका नॉर्मल कोकोनट ऑयल जैसा है, कुछ नहीं, रात में लगा के छोड़ दो, या फिर अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1.5 से 2 घंटा भी लगा लोगे तो भी सफिशिएंटली काम करेगा। टिप्स पे ज़रूर लगाना सो दैट इट मॉइस्चराइजेज द टिप्स एज वेल। और बाकी बात करें इसके प्राइस की तो 995 रुपीज़ का आता है फॉर 200 ml। और ओवरऑल रेटिंग की बात करूं तो 8.5 आउट ऑफ 10 आराम से दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा बॉडी ऑयल भी है, अच्छा हेयर ऑयल भी है। तो यस, दिस इज माय नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना वो मैंने एक बार ऐसे ही ले लिया था। मुझे एक वो होता है ना फिक्स अमाउंट ख़त्म करना था कामा के ऑर्डर का, तो सो दैट कुछ फ्री भी मिल रहा था या कुछ भी कुछ फ्री भी मिल रहा था या कुछ हो रहा था ऐसा, तो वो मैंने इसलिए ले लिया था। एंड दिस इज देयर कामा आयुर्वेदा स्वीट आमंड ऑयल, ऑर्गेनिक स्वीट आमंड ऑयल, कोल्ड प्रेस, 100% ऑर्गेनिक। और ये है इसकी 50 ml की मिनी बॉटल है। ये ना इम्पल्स बाय था और ये इंटेंशनल बाय नहीं था, ये मैंने एवं ही लिया था। लेकिन उसके बाद भी ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, मैंने इसको एज अ फेस ऑयल इतना यूज़ किया है लास्ट विंटर में। क्योंकि विंटर्स में क्या होता है ना कि अपनी जैसे स्किन पूरी ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है, तब अगर मैं रोज़ वाटर लगाने के बाद सिरम की जगह मैं फेस ऑयल की लिए इसको यूज़ करती हूँ। ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 या 3 बूंदें, मेरा फेस इतना अच्छा मॉइस्चराइज होता है, कैन नॉट टेल यू। मतलब स्किन सुबह सॉफ्ट एंड सपल महसूस होती है। और अगर आप डार्क सर्कल से परेशान हो तो आप बस लाइट हैंड से, रिंग फिंगर्स से अपने अंडर आइज पे इसको लगा लीजिए। स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपको स्मेल से थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये आपके लिए नहीं है। स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग आती है इसकी, बिल्कुल प्योर आमंड ऑयल की जो स्मेल होती है वही इसकी है। और एक और जो तरीका है इसको यूज़ करने का वो है कि मैं क्या करती हूँ कि कोकोनट ऑयल के साथ, जैसे अगर मैंने 3 बार कोकोनट ऑयल लिया है हेड मसाज करने के लिए, तो मैं एक बार इसको ले लेती हूँ और मतलब 3:1 का रेशियो बना के हेड मसाज कर लेती हूँ। तो भी ये बहुत अच्छा लगता है कि बालों को जो सॉफ्टनेस देता है, एक अच्छा सा लाइवलीहुड देता है। और प्राइस की बात करें तो 625 रुपीज़ इसका प्राइस है फॉर 50 ml ऑफ प्रोडक्ट। और इसको भी एज अ बॉडी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। मेरे तो ये आदी हो चुकी है, अब इस विंटर में वापस से शुरू हो जाएगी ये यूज़ होना। लास्ट पूरा विंटर्स मैंने इसको, जब बिल्कुल एक्सट्रीम विंटर्स थे तब इसको फेस ऑयल की तरह यूज़ किया था। इस विंटर फिर से शुरू हो जाऊंगी, तो आप सोच सकते हो कि ये 3 महीने तक मेरे को एज अ फेस ऑयल चली और फिर भी सिर्फ आधी यूज़ हुई है, तो वर्थ इन्वेस्टिंग। रेटिंग की अगर मैं इसकी बात करूं तो आई विल गिव इट अ गुड 7 आउट ऑफ 10। 3 marks फॉर द स्ट्रॉन्ग स्मेल दैट इट हैज़, क्योंकि फेस ऑयल की तरह लगाने के बाद उसको फिर रात भर सूंघना पड़ता है, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि फेस थोड़ा सा स्मेल के साथ प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई इसमें इशू नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो अभी अभी एक बज़ बना है पूरे मार्केट में, पूरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स आप देख सकते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख सकते हो, जो कि कामा का बज़ बन गया था एकदम से, विच इज़ देयर Kama Ayurveda Eye Contour Renewal. It reduces dark circles, revives and re-energizes. तो ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है कुछ इस, मतलब इसकी पैकेजिंग भी आप देख लो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये इस तरीके से कुछ आपको मिलता है रेड कलर की बॉटल में। और ये ऐसा रोलर रहता है इसका, जिससे आप इसको नाइसली अपने आईज पे लाइटली मसाज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। ये इतनी सी बॉटल मेरे को, मैं 1 हफ्ते से इसको यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको यूज़ करते हुए मुझे, लेकिन 1 हफ्ते में भी मुझे पफीनेस में, थोड़ा सा पिगमेंटेशन में थोड़ा सा असर दिखा है। अभी ज़्यादा असर नहीं दिखा है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। मेरा पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा था, मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी जो मैंने इसको यूज़ करने के पहले क्लिक करी थी, तो वो मैंने इसीलिए, एक रैंडम पिक्चर है, प्लीज़ उसको जज मत करना। तो उसमें जो था मुझे, और मुझे अब है ना असर दिख रहा है हल्का हल्का सा। लेकिन इसमें खुद कहा जाता है कि कम से कम आपको 4 वीक्स तक इसको लगाना है, तब आपको प्रोमिनेंट असर दिखेगा। तो ठीक है, हम 4 वीक्स इसको ट्राई करेंगे। अभी मुझे 1 हफ्ता 1.25 हफ्ता हुआ होगा मुश्किल से, लेकिन
और ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये पड़ता है 2495 रुपीज़ का फॉर दिस 10 ml ऑफ बॉटल। और देखते हैं अब असर कितना होता है। 4 वीक्स इन्होंने बोला है, तो 4 वीक्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, 1 वीक में ही मुझे असर दिख रहा है, लेकिन 4 वीक्स में और बेटर हो जाएगा। तो लेट्स ही, अभी तो हम यूज़ करना शुरू कर रहे हैं इसको। रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग मैं इसको दे सकती हूँ गुड 8.5 out of 10, बिकॉज इट रियली depuffs my eyes every day after using it. Next product is a part of my ritual routine right now. मतलब मैं हर हफ्ता इसको विदाउट एनी फेलियर यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये, विच इज़ द कामा आयुर्वेदा कुमकुमादी ब्राइटनिंग फेस स्क्रब। ये कुमकुमादी एक्चुअली मीन्स केसर, सैफरन, ज़ाफ़रान, जो भी आप बोल सकते हो उसको। ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट कम्स विद दिस वुडन स्पैटुला सो दैट हाइजीन मेंटेन रहे इसमें। और ये इस तरीके से ग्लास जार में आता है और इसका टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग है। ये इस तरीके का कुछ दिखता है। इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत माइन्यूट हैं, बहुत माइल्ड पार्टिकल्स हैं। मतलब इवन दो ये एक वॉलनट स्क्रब है, जैसे ये बहुत माइन्यूट स्क्रब है, ये इतना प्यारा लगता है। तो ये वॉलनट शेल डस्ट से बना हुआ है। मतलब डस्ट एज इन के वो जो पार्टिकल्स है उनको इतना माइन्यूट कर दिया गया है। मतलब अगर आप ऐसे देखने जाओगे ना तो वो दिखते भी नहीं है। वो आपको जब आप स्क्रब कर रहे हो तब महसूस होता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है मेरी स्किन पे। और इतने माइन्यूटली, इतने अच्छे से आपकी स्किन पूरी क्लीन हो जाती है। इतना अच्छा लगता है इसको यूज़ करने के बाद। यूज़ करने का तरीका नॉर्मल स्क्रब की तरह, पहले फेस वॉश करो, उसके बाद फिर स्क्रब कर लो। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसको यूज़ करने के लिए। 1 वीक में 1 से 2 बार तक आप यूज़ कर सकते हो। ओवर यूज़ मत करना, नहीं तो फिर स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट होने लगेगा। तो इससे बेटर है कि जितना रिकमेंडेड है उतना ही यूज़ करो। और ओवरऑल मतलब आप ऐसे वीकली रूटीन भी बना सकते हो इसको। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो ये आराम से मतलब 8 on 10 प्रोडक्ट है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 1950 रुपीज़ फॉर 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आपको ये मिलता है। और 50 ग्राम्स आपका आराम से 3 से 4 महीने यूज़ हो जाएगा। और इसका एक छोटा वेरिएंट भी आता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहती, इतना जल्दी इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, सॉरी, तो आप क्लियरली एक छोटा इसका वेरिएंट आता है। आई गेस 400 रुपये तक वो आ जाता है, जिसमें 8 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट रहता है। तो फॉर ट्रायल पर्पसेस आप उसको ले सकते हो फॉर श्योर। लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, 8 on 10 तो है ही ये प्रोडक्ट। अब फेस स्क्रब की बात हो गई है तो फेस पैक भी तो लगाना रहता है भैया हमें उसके बाद। तो फेस पैक में मेरे पास है सुवर्णा हल्दी चंदन ब्राइटनिंग फेस पैक, विच इज़ नेचुरल एंड वीगन। तो ये फेस पैक बहुत अमेजिंग फेस पैक है। बेस इसका भी मुल्तानी मिट्टी है। अगर आपने मेरा क्ले मास्क वाला वीडियो देखा होगा तो आप, मैं बता चुकी हूँ कई बार कि मैक्सिमम जो क्ले मास्क हैं उनका जो बेस होता है मुल्तानी मिट्टी से ही बनता है। ये भी कोई अंतर नहीं है। इसकी बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लग रही, मतलब अजीब लगी, कि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो पैकेजिंग है वो इतनी लग्जूरियस होती है, इतनी अमेजिंग। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत महंगा सा प्रोडक्ट कुछ लिया हुआ है। ये ऐसा टिन जार में आ जाता है। मतलब इस खादी के फेस पैक्स आते हैं उसी तरीके से। और तो और ये अंदर ऐसे निकलता है। तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। मतलब अभी भी जैसे ही वो खुला है तो आई कैन स्मेल द सैंडलवुड, वेरी नाइस, वेरी कामिंग एंड फ्रेग्रेंट। और इसको जब लगाते हैं तो यू कैन फील दैट वाइट टर्मरिक ऑल्सो एंड सैंडलवुड वर्किंग ऑन योर स्किन, एवरीथिंग। पैकेजिंग थोड़ी सी मुझे अजीब सी लग रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये हर चीज़ का इतना अच्छा पैक बनाते हैं, इसकी पैकेजिंग ऐसी क्यों कर दी, ऐसी सस्ती सी लग रही है बिल्कुल देखने में, जैसे पता नहीं। अब ठीक है जो भी है, बट अगर मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी अच्छा फेस पैक है। मतलब ये ऑल स्किन टाइप को सूट कर जाएगा मुझे। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक पैच टेस्ट आप करिए इसके लिए, क्योंकि इसमें है वाइल्ड टर्मरिक। और वाइल्ड टर्मरिक कई बार कई लोगों को सूट नहीं होती है। तो अगर आप वाइल्ड टर्मरिक को लेके एलर्जिक हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसका पैच टेस्ट करो।
इसका भी एक छोटा वेरिएंट आता है, बिल्कुल छोटा सा आता है, शायद 8-9 ग्राम का होता है वो भी। तो आप आराम से 1-2 यूजेज तो उसमें निकाल सकते हो, तो उसमें आप पैच टेस्ट कर सकते हो। ये टर्मरिक इज अ प्रॉब्लमैटिक इंग्रेडिएंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगी कि सतर्क रह के उस चीज को यूज करो। प्राइस की बात करूं तो ये है 1095 रुपीज का फॉर 25 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। और ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, तो आई वुड रेट इट 6.5 आउट ऑफ 10। ऑलराइट, तो अभी हमारे सारे वो प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली यूज करना, और मैं इनको काफी टाइम से रेगुलरली यूज भी कर रही हूँ। अब हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि एज अ प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मतलब वो कई लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो मेरे लिए यूजफुल नहीं निकला बिल्कुल भी। और मैंने उसको बहुत एक्सपेक्टेशन से, बहुत होप से खरीदा था, बट मेरे से गलती ये हो गई थी कि मैंने उसके डायरेक्शंस नहीं पढ़े थे कि इसको यूज कैसे करते हैं, ना ही मैंने इसका कुछ रिव्यू पढ़ा था। मैं बस ले आई थी, और क्योंकि मैं मिलिट्री कैंटीन से लाई थी तो इसलिए मैं ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़े ना मैं पढ़ पाती उसको। तो ये मेरे लिए यूजफुल नहीं रह पाया बिकॉज ऑफ माई पर्सनल लाइफ स्टाइल एंड माई डेली रूटीन। ये है कामा आयुर्वेदा नल पमरादी तैलम। Okay, so this is a skin brightening treatment. It is described in Ayurveda as a natural skin illuminator for face and body, and it is highly recommended for ब्राइडल ब्यूटी ट्रीटमेंट। तो मेरी जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि ब्राइड बनने वाली हैं इस साल, अगर आप चाहो तो आप इसको ले सकते हो। इसके साथ मैं बताती हूँ ये क्या है, कि ये एक टर्मरिक बेस्ड ऑयल है। इट इज अ बॉडी ऑयल जो कि आपको नहाने के कुछ आधा या 1 घंटा पहले लगाना है। आधा घंटा भी बहुत है बिकॉज इट कैन स्टेन। ओके, तो अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मेरे को लगाना है इसको, तो नहाने के आधा घंटा पहले मुझे इसको लगा के और मुझे बैठना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप किसी चीज को, कुछ काम कर रहे हो, किसी चीज से आप टकरा गए हो, तो वो हर जगह वो हल्दी का स्टेन छोड़ता जाता है। आप इसको लगा के मतलब ऐसे कुछ काम नहीं कर सकते हो, आपको बैठने ही पड़ेगा एक जगह पे, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मतलब मुझे सुबह ऑफिस निकलना होता है, तो उस टाइम पे जो भी मेरी वर्किंग फ्रेंड्स है वो जानती है कि सुबह हमारे लिए 10 मिनट भी स्पेयर करना मुश्किल होता है, तो आधा घंटा तो बहुत बड़ी चीज है। बट मैंने इसको कई बार यूज किया है, मतलब वीकेंड्स पे कभी भी यूज करती हूँ मैं जैसे इसको। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये बहुत बुरा है, लेकिन इसका असर दिखने में मुझे टाइम लगेगा। जैसे इसका असर क्या दिखेगा कि आपकी स्किन डीटैन हो रही है, जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहां पे कुछ कम हो रहा है, लेकिन मैं वो असर देख ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं उतना रेगुलर इसको यूज नहीं कर पा रही हूँ। एंड इट इज ऑल ड्यू टू माई लाइफ स्टाइल एंड मेरा जो रूटीन है उस वजह से। प्रोडक्ट में कोई बुराई नहीं है, तो ओवरऑल मतलब मेरे लिए ये काम नहीं करा, तो मैं इसको बोलूंगी ठीक है 4 आउट ऑफ 10। बिकॉज इसको यूज करने के लिए ना आपको एक पूरा आधा घंटा अलग से निकालना पड़ेगा, और स्टेन करता है यार हर जगह पे। मतलब कहीं बैठ जाओ, कहीं पे व्हाइट पिलो रखा है, आपका हाथ लग गया तो वो पिलो तो गया। कोई चीज पे आप कभी भी ऐसे हाथ नहीं लगा सकते इसको यूज करने के बाद। तो अगर कोई मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि स्टे एट होम हैं या फिर जो ब्राइड्स होने वाली हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको यूज कर सकते हो। प्राइस की मैं बात करूं तो ये कुछ 995 रुपीज का आता है फॉर 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं लास्ट में उन दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैंने खरीदे बहुत होप से थे, बहुत ज्यादा होप से खरीदे थे, बट उन्होंने मुझे इतना ज्यादा डिसअपॉइंट किया कि वो उस कैटेगरी में आ चुके हैं कि मैं बस उनको यूज करके खत्म करके और अपने घर से बाहर करना चाहती हूँ। एंड दीज आर कामा आयुर्वेदा हैंड क्रीम एंड फुट क्रीम। ये मतलब दोनों प्रोडक्ट्स की अगर आज की मैं एमआरपी की बात करूँ ना, तो हैंड क्रीम आती है 985 रुपीज की, और ये आ रही है 995 रुपीज की। ऑलमोस्ट एक एक हजार रुपए की ये 60-60 ग्राम्स की ट्यूब आती है। अब मैं अगर इनकी यूजेज की बात करूं तो ये मुझे इतना कुछ खास लगा ही नहीं। मतलब इनका जो मॉइस्चराइजेशन है वो स्टे ही नहीं करता है मेरे लिए। और अगर मैं हैंड क्रीम की बात करूं तो लाइक अ रेगुलर हैंड क्रीम मुझे इसको दिन में 4 से 5 बार यूज करना पड़ रहा है। तो 1,000 रुपए की एक क्रीम अगर मैंने ली है तो वो 4 से 5 बार अगर मैं दिन में यूज करूंगी, मुश्किल से 2 हफ्ते भी नहीं चलने वाली है ये चीज। ये 60 ml की ट्यूब है, तो ये मेरे ख्याल से 2 हफ्ते भी नहीं चलेगी। तो इससे बेटर है कि कई सारी जो हैंड क्रीम्स आती है, तो मॉइस्चराइजेशन भी कुछ ऐसा खास नहीं था कि आपको बहुत अच्छा लग रहा हो या बहुत अच्छे सॉफ्ट एंड मॉइस्चर। जो मेरे को लगता है नायका की हैंड क्रीम है या वादी हर्बल्स की हैंड क्रीम है, ये उतना ही असर कर रही थी मेरे ऊपर। तो एज अ हैंड क्रीम मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई।
बात करें फुट क्रीम की, तो इसके साथ भी वही, वो जो बॉडी ऑयल के साथ दिक्कत है वही इसके साथ है कि एवरी नाइट यू हैव टू एक्चुअली सोक योर फीट इन टू वार्म वाटर, स्क्रैप करो, उसके बाद इसको लगाओ, तब ये असर करेगा। तो वही बात है ना, एक वर्किंग जो इंसान होता है उसके लिए रात को आके इतना करना नहीं पॉसिबल होता है यार। बोलना बहुत आसान है, अरे खुद की केयर करो, ये करो, बट जब आप करने जाते हो ना तो नहीं होती हैं कई सारी चीजें। तो ये मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा, मतलब मुझे वादी की जो फुट क्रीम है उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं लगा, और वादी की फुट क्रीम इससे लाइक 10 टाइम्स सस्ती आती है। तो अगर मुझे उतना ही असर मिल रहा है तो मैं वही लेना पसंद करूंगी। तो इन दोनों को तो मैं मतलब 2 आउट ऑफ 10 शायद रेट कर दूं, क्योंकि बस ठीक है, स्मेल वगैरह अच्छी है और थोड़ी देर के लिए मॉइस्चराइज रहता है हाथ और पैर, बाकी कोई भी असर इसका नहीं हुआ। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हैंड एंड फीट नहीं है तो शायद आप पे असर कर जाए, बट मुझे नहीं जमा ये बिल्कुल भी। तो मैं तो इसको रेट करना चाहूंगी 2 आउट ऑफ 10। सो या दैट्स अबाउट इट। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं कामा आयुर्वेदा। बहुत लंबा वीडियो बन चुका है आई नो, और ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली चाहती थी कि यार देखो, जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, इतना पैसा हम किसी चीज़ पे लगा रहे हैं, तो अगर कहीं से कुछ रिव्यू मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप इनमें से चाहो तो कोई चीज़ यूज़ करना चाहो तो प्लीज़ करो, कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और कामा आयुर्वेदा का कौन सा ऐसा और प्रोडक्ट है जो हमें यूज़ करना चाहिए। अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो प्लीज़ सजेस्ट करो मुझे कमेंट्स में, आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट इट। और डिस्क्लेमर्स के लिए, मेरी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ड्राई है और अंडर आई पिगमेंटेशन भी अच्छा खासा है। तो यस, दैट वाज ऑल अबाउट इट। कमेंट डाउन बिलो वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना देखो आपके लिए फ्री रहता है, बट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है वो। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। Until we meet the next time, it's a goodbye from the Golden Blush. Ta-da!